ओम शांति। 26 फरवरी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। आज का प्रश्न है, बेहद के बैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा याद रखनी चाहिए? उत्तर, यह हमारा छीची चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह बेहद का वैराग्य, कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा उतर जाए, आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाए। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का शिवलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हैं, तुम अमर कथा सुन रहे हो। अमर बनने के लिए वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है, पावन बनाने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। पावन बनाने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती हैं। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे और पदभ्रष्ट होगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे और पदभ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनते हैं। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा, याद का ऐसा अभ्यास करना है। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस युद्ध यज्ञ में सब कुछ स्वाह करेंगे तब राजपद मिलेगा।
जब इस युद्ध यज्ञ में सब कुछ स्वा करेंगे तब राजपद मिलेगा। आज का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संस्कारों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई बोलता भी है तो आप चुप रहो। अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल सिक्त नहीं बनो। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में सेवा में वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसे और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नारियल तोड़ो, ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति।